नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम जो इस समय पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं व्याकरण। और व्याकरण में जो हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों वो था लोकोक्ति और मुहावरे। तो हमने मुहावरे पूर्व कक्षाओं में कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आज की कक्षा में हम कुछ सेलेक्ट लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं जो अधिकतर भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होती रहती है, जो पूछी जाती है दोस्तों। तो हम सेलेक्ट 40 से 50 के बीच में लोकोक्तियाँ देखते हैं दोस्तों, जो बार बार जो अपनी भर्ती परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। लोकोक्ति और मुहावरा ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इससे कंबाइंड लगभग 3 से 4 प्रश्न हर भर्ती परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो आज हमारा ये व्याकरण का टॉपिक है दोस्तों। देखते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति परिभाषा देखो, देखा जाए तो लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है आपके लोक प्लस एक है दोस्तों उक्ति। लोक प्लस उक्ति। लोक यानी जन या लोगों के द्वारा, जिसे हम जन या लोग कह सकते हैं। उक्ति का अर्थ है कथन या कहना, यानी कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के द्वारा जो कुछ ऐसी कहावतें, कुछ ऐसे कथन, ऐसे वाक्य कथ दिए गए हैं जो सार्वभौमिक सत्य थे, जिनका कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ होता था। किसी कथा कहानी को उन्होंने एक लोकोक्ति के माध्यम से प्रकट कर दिया था। तो वो ही हम यहाँ पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, ग्रामीण परिवेश में प्रचलित कहानियों, जनश्रुतियों या दंत कथाओं को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का जो तरीका है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? लोकोक्ति। एक बार और समझ लें कि ग्रामीण परिवेश में प्रचलित अपने जितनी भी कहानियां हैं या कुछ जो जनश्रुतियां हैं लोगों द्वारा सुनी गई, और दंत कथाएं और जो वो कथा कहानी आदि कहते रहते हैं, उनको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का जो तरीका है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? लोकोक्ति। अब आइए हम देखते हैं अब मुख्य लोकोक्तियों को। जैसे पहली है अपनी, ने रहेगा बांस ने बजेगी बांसुरी। दोस्तों ये वो लोकोक्तियां हैं जो बार बार पूछी जाती है और हम व्यावहारिक जो कार्यों में भी इनका प्रयोग करते हैं, व्यावहारिक बोलचाल में भी इनका प्रयोग करते हैं। तो ये वही लोकोक्तियां हैं। देखिए, ने रहेगा बांस ने बजेगी बांसुरी, यानी मूल कारण को समाप्त करना। ने रहेगा बांस ने बजेगी बांसुरी, यानी मूल कारण को ही समाप्त करना। देखो, हमने देखा मुहावरे संकेत अर्थ प्रकट करते हैं दोस्तों। मुहावरा एक संकेत देते हैं, श्रोता पर डिपेंड रहता है कि वो उसके अर्थ को किस रूप में ले, जबकि लोकोक्ति पूरा अर्थ ही व्यक्त कर देती है। जैसे ने रहेगा बांस ने बजेगी बांसुरी, यानी मूल कारण को ही समाप्त करना। इसी क्रम में अगला, सांप मरे न लाठी टूटे, काम हो जाए नुकसान भी न करे। ये आपके दूसरी लोकोक्ति है कि काम हो जाए और नुकसान भी न करे, वो है सांप मरे न लाठी टूटे। इसी क्रम में अगली लोकोक्ति है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो इसमें हो जाएगा क्षणिक सुख और लंबा दुख। क्षण भर का तो सुख है दोस्तों और लंबा दुख है। इसके लिए ये लोकोक्ति प्रचलित है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। सावन हरे ने भादो सूखा, ने तो सावन में हरा ने भादो में सूखा, यानी कि सदैव समान रहना, जिसमें कोई विशेष परिवर्तन न हो। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ। हम अनेक बार हमारी बातचीत में भी इन लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अर्थात संगठन में शक्ति होती है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो अगर संगठन के साथ कोई कार्य करेगा तो निश्चित सफलता मिलेगी। अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात ओछा व्यक्ति ज्यादा इतराता है। ओछा व्यक्ति ज्यादा इतराता है। अधजल गगरी छलकत जाए। कम ज्ञानवान व्यक्ति का अधिक ज्ञानवान होने का ढोंग करना, दिखावा करना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई,
खेत अर्थात नुकसान हो जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। समय रहते ही हमें अपने काम को पूरा करना है, अर्थात समय रहते ही हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। वही भाव है कि समय निकलने के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। अक्ल बड़ी या भैंस, यानी बाहुबल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। हमारा जो बाहुबल है, ताकत है, उससे बुद्धि श्रेष्ठ होती है दोस्तों। अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपना किया कार्य ही शुभ होता है। अपना किया हुआ कार्य ही शुभ होता है, श्रेष्ठ होता है। अंधी पी से कुत्ता खाए, यानी किसी के परिश्रम का अयोग्य के द्वारा लाभ लेना। किसी के द्वारा किया हुआ जो परिश्रम है उसका अयोग्य व्यक्ति के द्वारा लाभ लेना, ये आता है अंधी पी से कुत्ता खाए दोस्तों। अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी ज्ञानी माना जाता है। जो मूर्ख व्यक्ति है उनके बीच कोई अल्प ज्ञानी होता है, उसी को भी ज्ञानवान मानते हैं लोग। अंधे की लकड़ी, यानी कि एकमात्र सहारा, जिसका एक ही सहारा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कुप्रशासन, यानी कि प्रजा भी मूर्ख और उनका राजा महामूर्ख, ऐसी स्थिति। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, यानी कि दोषी के साथ निर्दोष को भी सजा मिलती है। आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, ये आपके लोकोक्ति है। आ बैल मुझे मार। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ संकट होना। आगे कुआं पीछे खाई। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दिखावा ज्यादा और वास्तविकता कम के लिए ये लोकोक्ति दोस्तों। ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात आवश्यकता से बहुत कम मिलना। आज के दौर में देखा जाए तो दोस्तों हमारे जो ये भर्ती परीक्षाओं का सिस्टम है, ये हम कह सकते हैं कि बेरोजगारों के लिए जो भर्ती आ रही है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है, कि हमें आवश्यकता तो बहुत अधिक है लेकिन हमें मिल बहुत कम रहा है उसके एवज में। तो वही है, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। एक और एक 11 होते हैं, अर्थात संगठन में ही शक्ति होती है। एक पंथ दो काज, अर्थात एक साथ दो कार्य करना। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, यानी सामर्थ्य का बहुत अधिक भिन्न होना, यानी कि दोनों में बहुत अधिक अंतर होना। कहने पर कुमार गधे पर नहीं बैठता, अर्थात अड़ियल व्यक्ति दूसरों की सीख नहीं मानता। कोई अड़ियल होता है ऐसा व्यक्ति, तो वो दूसरे की सीख को नहीं मानता है दोस्तों। कर ले सो काम भजले सो राम, अर्थात समय रहते कार्य पूर्ण कर लेना। कर ले सो काम भजले सो राम। कंगाली में आटा गीला, संकट में और अधिक संकट आना, यह है कंगाली में आटा गीला। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, अर्थात लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों। अगली लोकोक्ति खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी कि अधिक परिश्रम लेकिन उसके एवज में लाभ बहुत कम, ये आपके खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात अपनी वस्तु या व्यक्ति की कद्र नहीं होती, अपने को महत्व कम दिया जाता है। घायल की गति घायल जाने, यानी कि दुखी व्यक्ति ही दूसरे का दुख समझ सकता है। जिसके कांटा लगा है वो ही कांटे लगने के दुख को समझ सकता है दोस्तों, वही भाव है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी, यानी कि सुख अल्पकालीन जबकि दुख अधिक होते हैं। चोर मौसेरे भाई, यानी समान प्रकृति वालों में मित्रता होना। समान जिनका स्वभाव है प्रकृति, वो अपने आप एक दूसरे से मित्र होते मिले होते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात दोषी के व्यवहार से दोष का पता लगना। जो दोषी का व्यवहार है उससे ही पता लग जाता है कि इसने क्या दोष किया, क्या गलती की है। छछूंदर के सिर तेल चमेली का, यानी कि अयोग्य व्यक्ति के पास स्तरीय वस्तु होना। अयोग्य जो व्यक्ति होते हैं उसके पास स्तरीय वस्तु का होना। छछूंदर जिसके सिर ही नहीं होता, एक तरह से बहुत
असजीव होता उसके लिए। जैसा देश वैसा वेश अर्थात परिस्थिति के अनुरूप आचरण करना। जैसी परिस्थिति है, जैसा देश कालिक स्थिति है, उसी के अनुरूप आचरण करने से है दोस्तों। जैसा देश वैसा वेश। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं अर्थात करनी और कथनी में अधिक अंतर होना। कहा कुछ करा कुछ, या कहने में और करने में रात दिन का अंतर है, उसी का भाव है यहाँ कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि जो केवल दिखावटी काम करते हैं वास्तविक नहीं करते। डूबते को तिनके का सहारा, यानी विपत्ति में थोड़ी मदद भी उपहार देती है, बहुत सहायक होती है। तू डाल डाल में पात पात अर्थात एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना। तू डाल डाल में पात पात के लिए होगा दोस्तों। थोता चना बाजी घना, यानी निकम्मा व्यक्ति अधिक डींग हाँकता है। जो निकम्मा होता है, जो काम का नहीं है, वो अधिक अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता, यानी एक बार धोखा खाया हो व्यक्ति दोबारा उस कार्य में सावधानी बरतता है, रखता है। धोबी का कुत्ता घर का ने घाट का, यानी कि द्विपक्षीय व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। धोबी का कुत्ता घर का ने घाट का उसके लिए है कि द्विपक्षीय व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। नाचने जाने आंगन टेढ़ा जो लोकोक्ति, उसका अर्थ है कि अपनी अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना अर्थात अयोग्य को भी अप्रत्याशित लाभ, जो उसने सोचा नहीं, आशा के विपरीत उसे लाभ मिलना। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक अर्थात सीमित सामर्थ्य होना, एक सीमा में ही उसकी सामर्थ्य है, उसका बल है। विनाश काले विपरीत बुद्धि अर्थात प्रतिकूल समय आने पर विवेक नष्ट हो जाता है। जब बुरा समय आता है तो विवेक कार्य नहीं करता है। शेर को सवा शेर अर्थात एक से बढ़कर दूसरा। 100 सुनार की एक लोहार की अर्थात व्यर्थ बकवास की बजाय एक ही अर्थ की बात महत्वपूर्ण होती है, या करना। हाथ कंगन को आरसी, क्या अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण के लिए कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती अर्थात सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां अलग अलग आकार प्रकार की है, उसी प्रकार सभी इंसान भी अलग अलग स्वभाव के होते हैं, एक जैसे नहीं होते। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद अर्थात मूर्ख किसी भी वस्तु की कद्र नहीं करता। जो मूर्ख होता उसको वस्तु की कद्र नहीं होती अर्थात वो उसके महत्व को नहीं समझता। नेकी और पूछ पूछ अर्थात भलाई के काम करने में कैसी पूछताछ, यानी कि किसी से ज्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं है जब आप भला कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो लोकोक्तियां जो भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती रही है, बार बार जिनसे प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। हम वही मोस्ट लोकोक्तियां पढ़ रहे हैं दोस्तों। अपने सभी मित्रों को इन्हें शेयर करना, आप भी अच्छा पढ़ना, और कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताना और उसका समाधान पाना। सभी दोस्तों से यही अनुरोध है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छी तरह करें। अब आगामी जो हमारी कक्षाएं दोस्तों, उनमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का अब जो सिलेबस है उसे हम लेते हैं, क्योंकि अब तक हमारी जो भर्ती परीक्षाओं में हमने जो प्रश्न पूछे ये व्याकरण और आपने काव्य शास्त्र पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयुक्त सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए अपने हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं। तो आप सभी अच्छा पढ़े और आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद।